अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरफा फिरोज ज़की है और वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। दो टॉपिक्स पे जो है वो बात करने के लिए आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ और दैट इज़ ऑब्वियसली रिगार्डिंग एशिया कप। पहला एक कंट्रोवर्शियल किस्म का जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस में बहुत ज़्यादा ये बात डिबेट हो रही है कि आखिर क्यों ये जो जर्सीज हैं ऑफिशियल एशिया कप के हवाले से, इसमें एशिया कप का जो लोगो है उसके नीचे पाकिस्तान का क्यों जो है वो नाम नहीं लिखा हुआ, जबकि जो पिछले सारे एशिया कप हुए हैं उसमें जो है वो होस्ट नेशन का जो है नाम लिखा हुआ है या जो वेन्यू रहा हुआ है उसका नाम लिखा हुआ है। तो पाकिस्तान का जो इस पर नाम क्यों नहीं लिखा हुआ, ये इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस जो है वो बहुत ज़्यादा इस पर गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं। तो वजह आपको बताऊंगा। और दूसरी बात जो है वो छोटी सी बहुत ज़्यादा एक बैड न्यूज़ है फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिकेट फैंस जो वेट कर रहे हैं कैंडी में जो 2 सितंबर को मैच होने वाला है एशिया कप के। तो उसमें जो वेदर है उसके वाले से अपडेट आपके सामने जो है वो मैं पहले लाया हूँ। देखिए, पहले तो मैं आपको कट शॉर्ट करके बताऊं कि ये जो आखिर लोगो है वो क्यों उसके नीचे पाकिस्तान का नाम जो है वो क्यों नहीं लिखा हुआ है, जबकि जो पिछले हमने जितने भी देखे थे, इवन के रिसेंटली जो एक हाइब्रिड मॉडल पे हुआ था, श्रीलंका ने जो होस्ट किया था और वो यूएई में हुआ था एशिया कप, ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं हो पाया था। तो वो क्यों उस पर जो है वो यूएई और श्रीलंका का जो है वो नाम लिखा हुआ था, लेकिन जो पाकिस्तान का इस बार हो रहा है उस पर पाकिस्तान का जो है नाम नहीं लिखा हुआ एशिया कप के। तो देखें, इसकी वजह यह है कि जो लास्ट मीटिंग हुई थी एशिया कप की, यानी कि बिल्कुल रिसेंट मीटिंग हुई थी एशिया कप की, एशियन क्रिकेट काउंसिल की रिगार्डिंग द एशिया कप, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि अब जब भी एशिया कप होगा तो उसमें कोई भी आप जो होस्ट नेशन है उसका नाम या फिर वेन्यू का नाम जो है वो नहीं लिखेंगे। और उसकी वजह जो है वो ये बताई गई थी कि चूंकि ये एक थोड़ा सा तकसीम कर देता है, एक डिस्क्रिमिनेशन के जुमरे में आ जाता है कि जो होस्ट नेशन है वो कोई और है और जो वेन्यू है वो कोई और हो रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम देखा था कि श्रीलंका ने होस्ट किया था और यूएई में जो है वो एशिया कप हुआ था, और इस बार जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर हो रहा है कि श्रीलंका और पाकिस्तान जो है वो होस्ट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जो इसमें इम्बैलेंस होता है, बार बार जर्सीज का तब्दील होना, इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है। फिर इसमें अगर गलती से जो है वो अगर फॉर एग्जांपल श्रीलंका में मैच हो रहा हो और पाकिस्तान जो है वो उसका होस्ट हो, पाकिस्तान का नाम ना हो, श्रीलंका का नाम उस पर लिखा हो, तो ये भी थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन जो है वो पैदा कर देता है। तो थोड़ा सा इसको जो है वो मद्देनजर रखते हुए एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इसको जो है वो ख़त्म कर दिया, यानी कि अब लोगों के नीचे अब आगे भी आइंदा साल जो भी एशिया कप होगा उसमें होस्ट नेशन या वेन्यू का जो वो नाम नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो ये इस पे पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को अब इस पे गर्मी या गुस्सा जो है वो नहीं दिखाना चाहिए, इस पे थोड़ा सा जो ठंडे हो जाना चाहिए। अब बात कर लीजिए कैंडी में वेदर की, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो ऑब्वियसली मच वेटेड होता है और हमेशा जो इंतजार किया जा रहा होता है इस मैच का कि कब ये मैच जो है वो शुरू होगा। पूरा साल जो है वो मैच का जो है वो इंतजार होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट बैड न्यूज़ कि कैंडी में जो वेदर है वो काफ़ी दिनों से हम लोग देख रहे हैं, रोज़ हम लोग देखते हैं कि जी वेदर जो है वो किसी तरह बेहतर, शायद आज हो, शायद आज बेहतर हो, शायद आज बेहतर हो, लेकिन वो बेहतर होने का जो है नाम नहीं ले रहा। और वेदर अपडेट आपको ये बता दूं कि वो वर्स से वर्स हो रहा है, क्योंकि सैटरडे को ऑब्वियसली मैच है 2:30 बजे और फ्राइडे ओवरनाइट भी रेन है जो सुबह तक जारी रहेगी। और उसके बाद जो ये टाइमिंग है 2:30 बजे की, इससे 12 बजे ऑनवर्ड जो है वो रेन कम होने की बजाय ज्यादा जो है प्रिडिक्शन इसकी हो रही है, यानी कि 70 से लेकर जो है वो 90% पे रेन चांसेस ऑफ रेन जो है वो बढ़ गए हैं। हमें इसमें कोई शक नहीं है कि श्रीलंका में जो है वो बारिशें होती रहती हैं और वहाँ जो है वो ग्राउंड्समैन जो है उन्होंने कवर्स करने के लिए जो बहुत ही कमाल के इंतजाम किए होते हैं, लेकिन जब बारिश होती रहेगी तो उसको किस तरह से जो है वो बचाया जा सकता है। तो ग्राउंड को बचाना मुझे तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो ये बारिश के इम्कानात हैं वो 2:30 बजे के ऑनवर्ड ज़्यादा होते जा रहे हैं, जबकि जो इवनिंग है उसके बाद थोड़े से मध्यम होते जो है वो दिखाई देंगे। लेकिन बारिश जो है जब तक होती रहेगी तो ग्राउंड्समैन जो है तब तक कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कवर्स जो है वो ऑन रहेंगे, बारिश रुकेगी तभी ग्राउंड्समैन जो है वो कुछ कर पाएंगे। लेकिन इसमें एक अहमकाना या बेवकूफ़ाना किस्म की बात भी है कि अगर हम स्टैट्स देखें तो पालेकेले, यानी कि पालेकेले ऑब्वियसली क्रिकेट ग्राउंड का नाम है जो कैंडी में सिचुएटेड है, तो उसमें जो उसके स्टैट्स हैं 33 मैचेस जो है वो अब तक ओडीआई के यहाँ हो चुके हैं और सिर्फ अगस्त सितंबर में सिर्फ 3 मैचेस कैंडी ने जो है वो होस्ट किए हैं। तो दैट मीन्स कोई वजह है कि इस मंथ में जो है वो मैचेस कैंडी में नहीं होते। और अगर वेदर प्रिडिक्शन भी देखें तो मॉनसून की बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं श्रीलंका में इन दिनों। तो और कैंडी चूंकि जो है वो एक कोस्टल साइड पर है और बारिशें जो जाहिर सी बात है कोस्टल एरिया पर जो है वो ज़्यादा बारिशें होती हैं,
तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये देखना चाहिए था श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को भी, लेकिन श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो इस पर उनको हम जो है वो ठहरा नहीं सकते कि जी उनका उन पर इल्जाम लगा नहीं सकते। ये होस्ट नेशन पाकिस्तान है, उसको देखना चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। फिर एट द सेम टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो जी अपना मौका दिया था, उन्होंने कहा था कि आप यूएई में जो है वो सब मैचेस कराएं, क्योंकि यूएई में वेदर जो है वो बारिशें कम से कम जो है वो नहीं होती और उससे बारिशों से मुतासिर नहीं होता मैच। गर्मी होगी, लेकिन गर्मी जो है वो आईपीएल भी वहां खेला जा चुका है इसी सीजन में, और एशिया कप भी वहां खेला जा चुका है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो ये कहा था। तो अब डेफिनेटली अगर मैच ये नहीं होता कैंडी में पाकिस्तान और इंडिया का, तो ब्रॉडकास्टर्स को भी नुकसान होगा बहुत बड़ा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी नुकसान होगा जो होस्टिंग नेशन है इस एशिया कप की। तो ये चीज बहुत ज्यादा डैमेज करने वाली है, और जो वेदर है वो बेहतर नहीं हो रहा, वर्स से वर्स ही हर दिन जो है हमें दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे सैटरडे जो है वो करीब आ रहा है। तो ये थोड़ी सी एक डिसअपॉइंटिंग किस्म की बात है फॉर क्रिकेट फैंस, लेकिन फिर भी हमें यही एक्सपेक्ट करते हैं कि एशिया कप का ये जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है, ये कम से कम जितने भी ओवर्स हैं वो हो जाएं, और कुछ जो है वो मैच देखने को जरूर मिले, ताकि क्रिकेट फैंस जो है वो डिसअपॉइंट ना हो। लेकिन इनकेस अगर ये हो जाता है, मैच वॉश आउट हो जाता है, तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर लेगा सुपर 4 के लिए, और जो इंडिया है उसको फिर नेपाल को जो है वो हराना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर दिस सुपर 4 स्टेज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक दीजिएगा। और फफरोज़की को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।